सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। अब की बार जो एकादशी आनी है वो देवशयनी एकादशी है। और सबसे पहले भक्तों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैं एकादशी रहती हूँ नहीं रहती, तो अब से मैं हर वीडियो में बताऊंगी कि मैं एकादशी नहीं रहती हूँ, क्योंकि फिर भक्त अलग से फिर मैसेज करते हैं, फिर सबको रिस्पॉन्स करते हैं। तो मैं एकादशी नहीं रहती हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो भक्त रहते हैं ताकि उनको जानकारी मिल सके। अब की बार जो एकादशी है वो देवशयनी एकादशी है। अब सभी भक्तों को ही पता है कि जब जब हमारी देवशयनी एकादशी आती है तो नारायण जी जो है 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि शयन के लिए। तो 4 महीने जब वो शयन के लिए जाते हैं तो उसमें कोई भी धार्मिक कार्य वो नहीं होते हैं। वाहन पूजन कुछ भी चीजें जो होती है, गृह प्रवेश इत्यादि सब चीजें जो है ना बंद कर दी जाती है। जब देव उठन एकादशी आती है, यानी कि जिसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, देव उठान एकादशी भी कहते हैं, उस दिन जो है ना एकादशी वाले दिन ही नारायण जी सोकर निद्रा से उठते हैं। तब से फिर विवाह आदि इत्यादि जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो शुरू होते हैं। तो अब जो देवशयनी एकादशी है वो 17 तारीख को है। राधे कोई और दो इस बार एकादशी नहीं है कि 2 दिन का कुछ कंफ्यूजन हो। 17 को भी है, 18 को भी है, सिर्फ 17 तारीख को ही देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। और 18 तारीख को हम जो है ना द्वादशी का पालन करेंगे। अब काफी भक्तों को ये कंफ्यूजन होगा चातुर्मास्य क्या है, चातुर्मास्य नियम क्या है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें बताऊंगी चातुर्मास्य के बारे में आप सभी भक्तों को कि उसमें क्या करना होता है, वो कैसे होता है। इसमें चातुर्मास्य जब 17 तारीख को है, सबसे पहले 15 तारीख को भंडल नवमी भी बोलते हैं, भडली नवमी भी बोलते हैं, भडरिया नवमी भी बोलते हैं। इसको काफी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो यानी कि इस बार जो है ना 15 तारीख को है एकादशी, वो नवमी, यानी कि भडरिया नवमी जो है वो 15 तारीख को है। अब इस दिन जो 15 तारीख को नवमी आती है, इसमें ना कहते कि अनसुलझे ब्याह शादी कोई मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं देखा जाता है। जैसे फुलेरा दूज वाले दिन होता है, कोई मुहूर्त की उस दिन कुछ जरूरत नहीं होती, उस दिन विवाह इत्यादि सारे कार्यक्रम होते हैं। तो वैसे ही भडरिया नवमी जो आती है ये, इस पर भी सारे जो है अनसुलझे जितने भी कार्य हैं वो सभी पूर्ण किए जाते हैं। और एकादशी हम जो है ना वो 17 तारीख को मनाएंगे। अब 17 तारीख को हमारी एकादशी का व्रत रहेगा, देवशयनी एकादशी का। अब इसमें 10वीं वाले दिन यानी कि 16 तारीख को एक दिन पहले 16 तारीख को रात्रि में भोजन नहीं करना होता है। दिन छिपने से पहले पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, और लहसुन प्याज इत्यादि का भोजन नहीं करना होता है। और 17 तारीख को हमें पूरा दिन उपवास रहना होता है। काफी लोग जो फलाहार रहना चाहते थे फलाहार रह सकते हैं, जो उसमें व्रत में सागार लेने के लिए कहा जाता है व्रत में वो सागार ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हो। अब 18 तारीख को जो पारण करने की जो समय है, पारण का विशेष ध्यान रखिएगा। पारण का मतलब होता है व्रत खोलने का समय। व्रत आपको खोलना किस समय पर है, तो सुबह 18 तारीख को सुबह के समय 5:51 से सुबह 8:32 के बीच में, इसके बीच में ही व्रत खोलना। अगर तुलसी दल आप ले सकते हो, उसको निगलना होता है, वो आप पा सकते हो। चावल आपको बना के रखने होंगे, अपने प्रभु को भोग लगा के फिर आप उनको पाइएगा। और इसी बीच में ही ये कार्य पूर्ण करना होता है। कहते हैं द्वादशी वाले दिन जो है ना चावल जरूर खाने चाहिए। इस तरीके से आप जो है ना अपना एकादशी का व्रत संपूर्ण कर सकते हो। कोई तामस चीजें मत खाएगा। आप सोचो कि हम 18 तारीख को व्रत खोल रहे हैं, उसमें लहसुन प्याज का खाना बना लेते, बिल्कुल भी नहीं खाओगे उस दिन भी आप। यानी कि 3 दिन तक ये नियम हमारा चलता है, 10वीं तिथि को भी, एकादशी को भी और द्वादशी को भी। द्वादशी वाले दिन भी हमें जो है ना लहसुन प्याज इत्यादि का बना हुआ भोजन नहीं करना होता है। अब जो 18 तारीख को द्वादशी है, वो द्वादशी भी को इसको वामन द्वादशी कहते हैं। अब काफी भक्तों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ना चैत्र में भी अभी वामन द्वादशी गई थी और अब फिर से आषाढ़ में भी वामन द्वादशी, तो ऐसा किस तरीके से है। हम जितने भी लोग फॉलो करते हैं स्कंद पुराण के अनुसार, चैत्र पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आती है उसी दिन हम जो वामन द्वादशी मनाते हैं। लेकिन काफी विभिन्न जगहों पर आषाढ़ की जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आती है उस दिन को ही वामन द्वादशी के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए हर जगह कुछ आषाढ़ में मनाते हैं, कुछ चैत्र में मनाते हैं। इसी वजह से मैंने कहा जिनको भी वामन द्वादशी का अगर व्रत रहना है तो वो व्रत भी रह सकते हैं द्वादशी वाले दिन, क्योंकि वामन भगवान को समर्पित है। क्योंकि वामन अब जो प्रभु का अवतार हुआ था वो महर्षि कश्यप और माता अदिति के यहाँ इनका जन्म हुआ था वामन भगवान का। तो इसीलिए जो है ना वामन द्वादशी वाले दिन मतलब कि जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन व्रत भी रखते काफी भक्त लोग, तो व्रत रह सकते हैं। और काफी भक्तों की कंफ्यूजन, हम 2 दिन का उपवास नहीं रह सकते हैं, तो आप द्वादशी वाले दिन अपने जो भी मतलब कि दान पुण्य कर सकते हो, आप इस तरीके से वो पुण्य कर भी सकते हो। अब जो मैं आपको अगली वीडियो शेयर होगी वो चतुर्मास के नियम पर होगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि चतुर्मास्य में क्या क्या नियम करने चाहिए।
और मैंने भी बहुत सालों तक फॉलो किए हैं। और मतलब कि हरिवंशी होने के बाद तब तो हमने फॉलो नहीं किया है, जैसे कि हमारी गुरुदेव की आज्ञा कि सबसे भाव समर्पित है, तो हम भावपूर्ण ही अपने जो है ना उनकी सेवा करते हैं। तो चतुर्मास्य में जो नियम होते हैं, अगर आप एकादशी का भी व्रत कथा भी पढ़ोगे तो उसमें भी चतुर्मास्य के नियम लिखे हुए कि इनको करना चाहिए। इससे स्वयं भगवान नारायण जो है ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और इनका जो फल होता है ना वो अतुलनीय होता है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। और जो देवशयनी एकादशी के व्रत करते हैं ना, कहते हैं उसको ना कभी भी भविष्य में दुर्घटना जैसी चीज़ों की संभावनाएं नहीं रहती हैं, इसीलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। और कैसी लगी आप सभी भक्तों को जानकारी जरूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।